हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रही हूँ और इस सीरीज का नाम है द अनटोल्ड स्टोरीज। ऐसी स्टोरीज के बारे में जो अक्सर हमने शायद कभी सुनी होंगी, लेकिन क्योंकि आज के मोबाइल के टाइम में ये कहानियाँ कहीं खो सी गई हैं। तो इस सीरीज की पहली कहानी मैं ले रही हूँ श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, जो कि एक ग्रेट हिंदी पोइट रहे हैं, और उनकी एक बहुत ही प्यारी कहानी सफ़ेद गुड़। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका गॉड पे, भगवान पे अटूट विश्वास है। वो बच्चा सफ़ेद गुड़ खाना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, एंड रादर आई शुड से कि काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है। उसके फादर भी नहीं हैं, उसकी मदर उसको अकेले पालती हैं। तो ऐसे बच्चे की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका कि मन है सफ़ेद गुड़ खाने का। जी हाँ, सफ़ेद गुड़ खाने का। उसके सारे फ्रेंड्स संपन्न फैमिलीज से हैं, तो वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इस गुड़ जैसी चीज़ को। लेकिन क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो जो सफ़ेद गुड़ जैसी चीज़ है वो भी उसके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो वो उसके लिए हमेशा, जब भी उसके फ्रेंड्स वो गुड़ ख़रीद के खाते हैं, तो हमेशा उसके भी दिल में रहता है कि काश वो भी वो गुड़ ख़रीद पाता। इसके लिए वो कभी कभी अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ, जिसके पास शायद इतने ही पैसे बचे हैं कि वो 2 वक्त का गुजारा कर लें, तो उनके पास सफ़ेद गुड़ के पैसे नहीं रहते। वो मांगता है माँ से, लेकिन माँ मना कर देती है या कभी कभी चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता है उस बच्चे के कि क्या मैं अपनी माँ के बटुए में से, पर्स में से कुछ पैसे चुरा लूँ, क्या चुरा के वो गुड़ खा लूँ। लेकिन क्योंकि वो बच्चा एक ऐसे घर में, एक ऐसे माहौल में पला बड़ा है जहाँ पे भगवान के बारे में उसको बचपन से ही बताया गया है, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से डरो, भगवान को मानो, ये उसके जहन में हमेशा है। तो उसका ये ख्याल जो है उसके दिल में आता तो है, लेकिन फिर वो उसको गलत मान के कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन उसके दिल में ख्याल आता है कि भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या वो मुझे सफ़ेद गुड़ नहीं दे सकते। वो प्रार्थना करने लगता है भगवान से सफ़ेद गुड़ के लिए। कहने लगता है, भगवान मुझे नहीं पता, कहीं से भी आप मुझे सफ़ेद गुड़ ला के दे दीजिए। वो हाथ जोड़ के भगवान से मंत्र उच्चारण करने लगता है, भगवान से प्रार्थना करने लगता है। और तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है कि अरे बेटा, शाम होने जा रही है, जल्दी से जाके नमक ले आओ। ये कुछ पैसे हैं जो टेबल पे रखे हैं, ये ले जाओ और जाके नमक ख़रीद लाओ, नमक ख़त्म हो गया है। वो बच्चा उन पैसों को लेके जाता है और उसके दिल में रहता है कि आज शायद भगवान मुझे सफ़ेद गुड़ दे देंगे। दुकान जस्ट आने ही वाली होती है, वो ज़मीन पे बैठ जाता है और ज़मीन पे बैठ के वो भगवान का स्मरण करने लगता है। शाम ढल रही है, रात होने को जा रही है। वो कहता है, भगवान आज मुझे आप सफ़ेद गुड़ दिला दीजिए, कैसे भी करके दिला दीजिए। और वो आंखें खोलता है, अपनी हथेली को ज़मीन पर रखता है, तो उसको लगता है कि कोई चिकनी सी चीज़, कॉइन जैसी चीज़ शायद उसके हाथ के नीचे आई है। वो एकदम सकपका जाता है और उस ढलती शाम को देखने लगता है उसमें। तो उसे पता चलता है कि अरे, वो तो एक कॉइन है जिससे कि वो सफ़ेद गुड़ आसानी से ख़रीद सकता है। वो एकदम खुश हो जाता है और दुकान की तरफ चल पड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब कहानी का ब्यूटीफुल एंडिंग आता है। वो उस कॉइन को लेके
उस पंसारी की दुकान पे जाता है और बड़े कॉन्फिडेंस से उस पेनी को, उस कॉइन को दुकानदार की तरफ उछालता है और कहता है मुझे ना सफ़ेद गुड़ दे दो। शॉपकीपर कहता है अच्छा, और उस कॉइन को कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉइन उस शॉपकीपर के हाथ में नहीं आता, उसके सामने रखे हुए धनिए की पोटली में गिर जाता है। शॉपकीपर कहता है अच्छा अच्छा मैं दे रहा हूँ, एक मिनट ढूंढ तो लूँ कॉइन कहाँ है। पूरे धनिए की थैली खंगाल डालता है, लेकिन वो कॉइन नहीं मिलता। इधर उधर शॉपकीपर देखता है कि कहीं और ना गिर गया हो, लेकिन कॉइन कहीं नहीं मिलता। और मिलता है एक शायद चमकीला सा छोटा सा पत्थर, जिसको शॉपकीपर निकाल के बाहर फेंक देता है। ये देख के उस बच्चे का दिल एकदम सहम सा जाता है। वो इतना कॉन्फिडेंटली, इतना खुशी खुशी जो शॉपकीपर के पास गया था, इस चाह में कि शायद उसे सफ़ेद गुड़ मिल जाएगा, वो उसकी आशाएं टूट जाती हैं। लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसको सफ़ेद गुड़ नहीं नमक लेने भेजा था। वो अपने बस्ते में से वो कुछ पैसे निकालता है जो उसकी माँ ने उसे दिए थे और उससे शॉपकीपर से कहता है कि मुझे नमक दे दो। शॉपकीपर नमक तो दे देता है, लेकिन क्योंकि शॉपकीपर भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है, तो वो समझ जाता है कि बच्चा जो है वो कुछ उदास हो गया है। तो उससे कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, तुम सफ़ेद गुड़ ले जाओ, बाद में पैसे दे जाना। लेकिन बच्चे को पता था कि अगर पैसे आज नहीं हुए हैं तो शायद कल भी नहीं हो पाएंगे इसको लौटाने के लिए। तो बच्चा मना कर देता है, कहता है कोई बात नहीं। और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शॉपकीपर ये देख के और ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ सफ़ेद गुड़ तुम मेरी तरफ से रख लो, पैसे मत देना। लेकिन बच्चा कहता है नहीं, नहीं चाहिए सफ़ेद गुड़, और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने सफ़ेद गुड़ भगवान से मांगा था, शॉपकीपर से नहीं। और फिर इस कहानी के अंत में लिखा है कि वो भगवान की प्रार्थना तो करता है, लेकिन अब भगवान से कुछ मांगता नहीं। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय द ऑथर सफ़ेद गुड़, जो कि हमें बताती है कि कभी कभी हम जो मांगते हैं भगवान से, वो हमें भगवान नहीं देते हैं। हमें लगता है अरे सबको मिल गया, हमें नहीं मिला, बट स्टिल वी शुड हैव अनडाउटेड फेथ इन गॉड। सो ये मेरी सीरीज़ की पहली स्टोरी है सफ़ेद गुड़। नेक्स्ट संडे हम एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर और सुरक्षित रहिएगा। प्रणाम।